साथियों, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज कुमार भाई, आशुतोष भाई, आशीष भाई के अलावा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में से एक और स्वयं अर्थव्यवस्था एंटरप्राइज से जुड़े हुए साथी पृथ्वी रेड्डी मौजूद हैं। आप बेंगलोर से हैं और इस देश के जाने माने बैंकरों में से एक मीरा सान्याल जी, जो हमारी पार्टी की उम्मीदवार भी थी मुंबई से, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कुमार भाई से आग्रह करूंगा कि वो जो पत्र, आपको याद होगा कल शाम को आम आदमी पार्टी ने रात 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि इस देश में राजनीति और पैसे को लेके जो बहस शुरू हुई है, उस बहस का हम स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उस पार्टी पे उंगली उठा के हुई है जो इस देश की एकमात्र पार्टी है जो पैसे के बारे में पारदर्शिता बरतती है, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। चाहे ये बहस उन लोगों ने उठाई है जो 20-20 हजार करोड़ रुपया लेके बैठे हैं, चाहे ये बहस उन्होंने उठाई है जिनके अपने सरकारी सूचना वो नहीं दे सकते, फिर भी हम इस बहस का स्वागत करते हैं। हमने कल कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करेंगे कि वो एक एसआईटी का गठन करें, या जो ऑलरेडी एसआईटी बनी हुई है ब्लैक मनी पर, उसको एक काम सौंपें कि वो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों के फंडिंग पर का पूरी जांच करे और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। इसमें आम आदमी पार्टी ने आगे क्या कदम उठाया है वो बताने के लिए मैं कुमार भाई से आग्रह। मित्रों, ये बड़े हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से आनंद का विषय है कि राजनीतिक शुचिता और पारदर्शी चंदे के बारे में जो मुहिम हमने उठाई थी, वो हमारे ही बहाने भोपाल गैस त्रासदी की हत्यारी कंपनी डॉव से चंदा लेने वाले और स्विस बैंकों में जिनके 2 अकाउंट पकड़े गए, दोनों से चंदा लेने वाली वे भाजपा और कांग्रेस, जिनके 80% स्रोत अज्ञात हैं, वो चुनाव से 3 दिन पहले उन्होंने अवाम के सहारे ये प्रश्न उठाया है। पिछली बार भी ऐसे ही कई प्रश्न चुनाव हारते देखकर उन्होंने बाप नामक एक पैराशूट संस्था के माध्यम से उठाए थे। वह बाप कहाँ चला गया है पता नहीं है, अब इस बार नया अवाम आया है, तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। इसके लिए हमने देश के सर्वोच्च न्यायिक जगह स्थान उच्चतम न्यायालय से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से आज हमने अपील की है। हमने उनको पत्र लिखा है और हमने उन्हें कहा है कि हमारा आंदोलन राजनीतिक शुद्धिकरण का आंदोलन है, वो राजनीतिक पार्टियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। आज चूंकि हमारे बहाने से भारतीय जनता पार्टी ने हम पर प्रश्न उठाए हैं और देश के महत्वपूर्ण मंत्री, वित्त मामलों के मंत्री ने ये नया ज्ञान पूरे देश को दिया है कि चेक के सहारे जो पैसा आता है या जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो हवाला होता है, ये उन्होंने महान ज्ञान दिया है, हमें अवसर दिया है। मुझे उम्मीद थी कि शायद अरुण जेटली जी अपने वरिष्ठ नेताओं से हवाला के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेते, क्योंकि काफी डायरियों में नाम उनके नेताओं के पहले आते रहे हैं, जैन डायरियों में आते रहे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी उन लोगों को है, तो वो विधिवत हवाला बता पाते। हमें तो हवाला के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो हमने मुख्य न्यायाधीश जी से ये आग्रह किया है कि वे इन तीनों पार्टियों को, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके पिछले 5 वर्षों के हिसाब किताब की जांच एक एसआईटी के थ्रू कराएं और जिसकी भी हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई जाए उसकी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए और उसके पदाधिकारियों को यथोचित सजा जो माननीय न्यायालय देना चाहता हो वो दे। इसके समर्थन के लिए हमने दोनों बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि आप अपनी सहमति का पत्र माननीय न्यायालय को सौंप दें, ताकि आप तीनों की सहमति, हमारी सहमति पहुंच गई, आप भी सहमति दे दें, ताकि एसआईटी में आकर आपके फंड की भी जांच हो जाए, हमारे फंड की भी जांच हो जाए। हम अनुरोध करते हैं मीडिया से भी और मीडिया के माध्यम से इन दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं से कि केवल चुनाव से 3 दिन पहले की मडस्लेजिंग करके, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी मडस्लेजिंग की गई थी और केंद्र सरकार ने स्वयं हलफनामा दिया उच्च न्यायालय में और कहा कि आम आदमी पार्टी के चंदे की जांच करा ली है, इसमें 1 रुपए की गड़बड़ नहीं पाई गई। इस आरोप, जो चेक दिए गए, इस आरोप के बाद की बात कही गई है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों पार्टियां तत्काल, अगर वो चाहती हैं देश में पारदर्शी फंडिंग हो,
अगर वो सचमुच में झूठा आरोप नहीं लगा रहे तो वो किस बात से डर रहे हैं, किस बात से बच रहे हैं? वो आए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इस बात की सहमति दें कि वो जांच के लिए तैयार हैं। हम देश की अकेली पार्टी हैं जिसका एक एक पैसा डिजिटलाइज है और उसी डिजिटलाइज वेबसाइट के सहारे ही उन्होंने ये महान ज्ञान प्राप्त किया कि जो चेक मिलते हैं उन चेकों से आया हुआ पैसा हवाला कहलाता है, जो नया काम उन्होंने हमें बताया। जी एक मिनट पूरे बात हम अपनी कर लें, उसके बाद आप जरूर सवाल पूछिएगा। आज अभी थोड़े ही समय पहले आवाम के नाम से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर कुछ और आरोप लगाए गए हैं। मैं आग्रह करूंगा आशीष भाई से, आशीष भाई साहब आप इधर आ जाइए, इसके सामने आ जाइए, कि उसके उन आरोपों के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में रोशनी डालें। अभी आवाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसको कुछ लोगों ने दिखाया भी है। उन्होंने कुछ चेक्स दिखाई हैं, 50-50 लाख रुपए की 2 चेक उन्होंने दिखाई हैं मीडिया को, जो वो इन 2 कंपनियों से करीब 5-6 महीने पहले शायद लेकर आए थे और कहा है कि उन्होंने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है उन कंपनियों के साथ मिलकर, जिसमें उनके बीच ये बातचीत हुई है कि कैश के बदले उनको चेक दी गई कुछ कमीशन लेकर। तो अब इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं इन कंपनियों की जानकारी आवाम को थी और उनके पास पहले से चेक भी थी और उनके संपर्क में भी थे। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं और साथ में हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान भी करना चाहते हैं कि हमने कल भी कहा था कि जो भी मिनिमम और मैक्सिमम जो भी जांच हो सकती है किसी भी कंपनी की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, कि हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो चेक से आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो किसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा आ रहा है वो रजिस्टर्ड कंपनी आरओसी कंपनी के थ्रू आए, हमारे पास जो चंदा देने वाली कंपनी आ रही है उसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो, उसके पास पैन कार्ड हो और सारी डिटेल्स हमें वो उपलब्ध कराए। हमने वो सारी जानकारी ले ली, लेकिन और उसे हमने फौरन वेबसाइट पे डाल दिया। हमने कल भी ये कहा था कि अगर इन कंपनियों ने कोई भी कानून तोड़ा है तो उन कंपनियों की जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास आज सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारी जांच एजेंसियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज सारे कानून के अधिकार हैं हमारी जांच कराने के लिए। कल पीयूष गोयल जी ने, जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। अगर केंद्र सरकार का मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा पहले बाहर से आता है और उसको फिर घुमा के हम मनी लॉन्ड्रिंग करा के अपने पास ये पैसा लेते हैं। इसका मतलब अगर देश का कैबिनेट मिनिस्टर वो कह रहा है कि किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, आज वो सत्ता में है, उनका उत्तरदायित्व है कि अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप सिद्ध करें। और आज आवाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आवाम, ये कंपनियां और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं। तो कृपया करके इन कंपनियों की जांच कराइए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप मत लगाइए। सत्ता है, जांच एजेंसियां हैं, मिनिस्ट्रीज है, फौरन तत्कालीन रूप से जांच हमारे खिलाफ शुरू हो। और उससे भी बड़ी बात है कि जांच इन कंपनियों के खिलाफ शुरू हो। और अगर आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार जांच इन कंपनियों के खिलाफ नहीं शुरू करती है तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे, जैसे अभी हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं। हम शाम तक इंतजार करेंगे। अगर ये सरकार स्वतः जांच नहीं शुरू करती है इन कंपनियों के खिलाफ तो हम खुद जांच एजेंसियों के पास जाएंगे और कहेंगे कि इन कंपनियों की जांच हो, पता तो लगे कि इन कंपनियों के पीछे कौन है, आवाम और इन कंपनियों का क्या संबंध है, भारतीय जनता पार्टी और आवाम के बीच में क्या संबंध है, क्या नेक्सस है, आखिर क्या साजिश है। इन तीनों ने मिलकर ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी साजिश रची है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि हम राजनीति में स्वच्छता की बात उठा रहे हैं, शुद्धता की बात उठा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात उठा रहे हैं, क्योंकि हम नए मापदंड तय कर रहे हैं राजनीति में, भारतीय राजनीति में, कि अगर सिस्टम को स्वच्छ करना है, क्लीन करना है, अगर हमें करप्शन फ्री इंडिया चाहिए तो उसका मार्ग करप्शन फ्री पॉलिटिक्स के थ्रू जाता है। हम करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम साफ सुथरे पैसे से राजनीति करना चाहते हैं। हमने मापदंड स्थापित किए कि हमें कोई भी चंदा देगा कि जब तक देश में कानून नहीं बन जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अपना चंदा एक कानून के तहत सार्वजनिक करें। हम खुद
स्वेच्छा से स्यो मोटो अपने सारे चंदे को सार्वजनिक कर रहे हैं, वेबसाइट पे डाल रहे हैं। देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं जो हमें बाधित करता है, लेकिन हम कह रहे हैं, हम अकेली पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत पॉलिटिकल फंडिंग भी कवर होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, जब ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, 2 साल पहले कानून में संशोधन करके अपने आप को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर कर लिया। तो जब हम नए मापदंड तय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एक साजिश रची गई है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए और उम्मीद है कि शाम तक ये केंद्र सरकार इन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर देगी। एक मिनट देखिए, आज आपको मौका देंगे सवाल। आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बात रखना चाहते हैं ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला खत्म हो और हम चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। दिल्ली के लोगों से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करना चाहते हैं। सारा समय हम इन चीजों पे अपना बर्बाद नहीं करना चाहते। कॉम्प्रिहेंसिव बात हम रख रहे हैं। 1-2 प्रश्न और उठे हैं। एक प्रश्न उठता है कि आप लोगों ने इन कंपनियों की पहले से जांच पूरी क्यों नहीं की, इनके बैंक की जांच क्यों नहीं की। हम देश के बड़े बैंकिंग एक्सपर्ट मीरा जी से अनुरोध करेंगे कि वो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सारी बात आज हम रखेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास छुपाने को कुछ नहीं है। हमने कोई 2 नंबर का काम नहीं किया है। हमारे साथी सारी बात सबके सामने रखें। देखिए, मैं जो कहना चाहती हूँ, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से रेगुलेटेड है। यहाँ पर बैंकिंग के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो नॉर्म्स हैं वो दुनिया में सबसे कड़ी नॉर्म्स हैं। KYC के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से सब बैंकों में लागू किए गए हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो पता लगाएं कि इन कंपनियों के पीछे कौन है, मैं और आप इसका जांच नहीं करा सकते क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट बैंकिंग प्रिवेसी लॉज हैं। लेकिन हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी हैं, जो दोनों वित्त मंत्री के नीचे आते हैं। All the finance minister has to do is to pick up the phone, call the CEO of the bank, and he will get the answer in 5 minutes. It's not a complicated thing. दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो नॉर्म्स हैं, ये बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर कोई पैसा डाले और वो उसको सैनिटाइज करके चेक दे। आवाम कर सकती हो तो इसमें जरूर साजिश है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इफ यू डिपॉजिट मोर देन 50,000 इन अ बैंक, यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द RBI। तो 50 लाख डालना इन कैश इन अ बैंक, इन एन इंडियन बैंक, ये हमारी बैंकिंग सिस्टम की मजाक उड़ा रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये साधारण बात नहीं है। अगर कोई साजिश है तो देन द एनफोर्समेंट एजेंसीज शुड फाइंड आउट अबाउट इट। शुक्रिया। एक मिनट, सब प्रश्न होंगे। एक आखिरी चीज बची है। वैसे एक बात हम कल से कह रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिला है कि भाई अगर हमारे पास काला धन था तो हमें उसे बैंक में डलवा के चेक से बाहर निकाल के अपनी वेबसाइट पर डालने की क्या जरूरत थी। वो अगर चेक पैसा हमारे पास था तो हम इस्तेमाल न कर लेते। खैर, एक और सवाल आया है आज सुबह से मीडिया की तरफ से कि किस किस तरह के लोग आपके वेबसाइट पे आके अपना डोनेशन दे देते हैं। कोई ओबामा आ जाता है, कोई नरेंद्र मोदी आ जाता है। पृथ्वी भाई इसके बारे में भी कुछ बताएं। सारे प्रश्न एक बार आ जाए। आइए पृथ्वी भाई, सॉरी आप इस बार। पिछले लोकसभा इलेक्शन के शायद 3 या 4 दिन पहले श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सबको बताया था कि हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। एक अमेरिकन सिटीजन 500 रुपया डोनेट किया था फॉल्स पासपोर्ट नंबर देके। आज भी किसी ने बाराक ओबामा के नाम से 200 रुपया डोनेट करके हमारा सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है। कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझता है तो फेलनी तो वो कमिट कर रहे हैं। हमारा वेबसाइट पे क्लियरली आपको अपना पैन, इफ यू आर इंडियन अबाउट सर्टेन लिमिट, आपको पैन नंबर डिक्लेयर करना। एक्सक्यूज मी, so the bank is filtering for this. Every bank filters because we are looking for terrorist money, you're looking for drug money, etc. Let her answer, reply first, then do the cross. Let her answer, then you answer question. The information which we have is sufficient for our checks. The bank has to check, are there any suspicious transactions? And the information that you want, ma'am, we are receiving thousands of donations every day. Excuse me, we are using our filters which are perfectly appropriate. Excuse me, if you suspect and if the finance minister of this country
suspects that there is any anti-money laundering, I assure you, it is one phone call by the ED or the EOW to the chief executive of that bank, and they will have the information like this. My question wrong. What I am asking is there any mechanism in Aam Aadmi Party, if they are holding any account, you guys can go to the bank and ask a question. What is the number? You cannot. Nobody has that power. You go to the bank today. Banking privacy laws prohibit the bank from giving you this information. That's the point. Let me एक मिनट मैं आज आपको बताऊं, आज ये बड़ी हैरानी की बात है कि देश का वित्त मंत्री, जिसको बजट में टाइम लगाना चाहिए, उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने आके बाइट दिया है और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अपने ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन जो कंपनी है उनको लेजिटिमेसी दी है, उनको कंपनीज जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज है उन्होंने रजिस्टर किया है, इनकम टैक्स ने उनको पैन नंबर दिया है, बैंकिंग सिस्टम ने उनको बैंक अकाउंट दिया है। इन तीनों ने जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इन तीनों ने ड्यू डिलिजेंस उस कंपनी के बारे में किया है। दैट इज वाई जब आप किसी कंपनी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप उसका पैन नंबर लेते हैं, उसका बैंक अकाउंट का नंबर लेते हैं, साथ ही साथ वो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। इन तीनों के बारे में हमने ड्यू डिलिजेंस करके उस कंपनी जो जिसने पैसा दिया, हमने माना कि वो पैसा पॉजिटिव पैसा है। अब देश के वित्त मंत्री हमें कह रहे हैं, अरे तुम्हारी मंत्रालय के अंदर आने वाला बैंक, उसने उसका अकाउंट दिया है, इनकम टैक्स ने उनका अकाउंट नंबर दिया है, और वित्त मंत्री देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री चाहे तो जांच करा लें, हमारे ऊपर यह आरोप डाले जाते। दरअसल सरकार की गलती इस पूरे मामले में कि उनके बैंक ने क्यों इसको बैंक अकाउंट दिया किसी फ्रिवलेस कंपनी को, उनको उनकी रजिस्ट्री क्यों कराई गई, इनकम टैक्स क्यों पैन नंबर दिया। दे शुड आंसर द क्वेश्चन। जो आशुतोष ने अभी कहा, और जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा स्टैंड है वो ये कि भाई हमको चेक से पेमेंट आया। अब चेक से पेमेंट आने का मतलब ये कि उस कंपनी का अकाउंट है, उसका पैन नंबर है, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है। इससे ज्यादा हम क्या जांच करें? तो वित्त मंत्री हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं?